Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे हम जो 22 नवंबर यानी कि जो आज के दिन सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम था 9 to 12 वाला जो एग्जाम था मॉर्निंग का जो टाइमिंग है 9 से 12 वाली, इस एग्जाम का आज हम एनालिसिस करेंगे और ये कंप्लीट फुल पेपर एनालिसिस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। उनके फीडबैक के बेस पे हमने इस पेपर का एनालिसिस किया है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस पेपर में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और ऐसे वो टॉपिक जो कि एवरग्रीन हैं और ऐसे इन टॉपिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली अटेम्प्ट करके आ पाएंगे अगर आपके पेपर में उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो चलिए समझते हैं किस तरह के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पूछे गए थे। सो गाइज क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता दूं कि कॉमर्स का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है यूजीसी ने, आप जाके चेक कर लो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। जिनका एग्जाम आई थिंक 25 से 26 को है, इनके एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज किए जा चुके हैं, फटाफट से डाउनलोड कर लो। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया। नेशनल एजुकेशन डे जो इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट करेक्ट बोला गया है। तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर। तो जैसे कि आपको पता है कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही गलत है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर, तो हाँ ये सही बोला जा रहा है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, तो ये भी सही बोला गया है। इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2008, 2008 के बाद से इसको मनाना स्टार्ट किया गया है, तो हाँ ये भी सही बात बोली गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, दैट विल बी द राइट आंसर। और गाइज मैं आपको बता दूं दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर करने बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो बिकॉज अगर क्वेश्चन रिपीट होते हो तो एटलीस्ट आप उनका आंसर कर पाए। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेशनल एजुकेशन डे जो है वो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और ये बर्थ एनिवर्सरी के जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इनके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। वो सर फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 2 फरवरी 1958, एक साल तक जो है आई थिंक इनका टेन्योर था, तो इनके याद में इनको मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड 11 नवंबर एवरी ईयर। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल सही बोली गई हैं। ओके नाउ गाइस अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। 3 men 4 women एंड 6 children कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। क्या बोला जा रहा है कि 3 मैन 3 आदमी, 4 वीमेन 4 महिलाएं, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 7 दिन में कम काम जो है पूरा कर लेते हैं। अ वुमेन डज द डबल वर्क, एक विमेन जो है वो डबल काम कर लेती है एज अ मैन डज, जितना मैन काम करते हैं उसका डबल जो है विमेन काम कर लेती है। एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज, और जो चाइल्ड है वो मैन का भी हाफ करता है। लाइक अगर हम विमेन को ले लें एक्स, तो मैन कितना करेगा? मैन करेगा x/2, क्योंकि विमेन जो है डबल काम करती है। तो अगर ये विमेन है तो मैन कितना हो जाएगा? x/2। और यहाँ पर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो उसका भी हाफ करता है। अब मैन डज, जितना मैन करते हैं ना, मैन x/2 करते हैं, तो इसका भी हाफ करता है वो। तो चिल्ड्रन कितना करेगा? x/4। ठीक है, तो विमेन का हो गया x, मैन का हो गया x/2 और बच्चे का हो गया x/4। इन तीनों अगर हम ऐड कर देंगे तो तीनों का एक दिन का काम पता चल जाएगा हमें, फिर हम 7 days का निकाल लेंगे। सो हाउ मेनी वीमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days। जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन डाला हुआ है, हिंदी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है। मैं इसका एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपकी स्क्रीन पे कि इसमें एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो गाइज इसका मैं एक्सप्लेनेशन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लाइक एक विमेन का हमने एक्स मान लिया है, मैन का मान लिया है हमने x/2, क्योंकि विमेन जो है डबल काम करती है, तो इसका मतलब मैन जो है हाफ काम करेगा विमेन की कंपैरिजन में। और जो चाइल्ड है वो मैन का भी हाफ कर रहा है, मतलब वो x/4 करेगा। तो तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि विमेन थी जो हमारे पास मैन थे, टोटल जो मैन थे वो थे 3, विमेन थी 4 और बच्चे थे 6। ये टोटल संख्याएं दी हुई थी हमें।
ठीक है, तो हमने इसके क्या करना है, इसका हो जाएगा विमेन का हो जाएगा 4x, और मैन का कितना हो जाएगा, ये x/2 है तो 3 मैन थे तो कितना हो जाएगा 3x/2, और बच्चे जो थे वो 6 थे तो ये हो जाएगा 6x/4। इन तीनों को कर देंगे ऐड और डिवाइड कर देंगे इक्वल में कर देंगे 1/7। 1/7 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक दिन के काम की बात करी है कि भाई एक दिन का काम कितना है इन लोगों का, यहाँ पर देखो ना वन डे वर्क दिया हुआ सारा ही, तो जो 7 दिन का काम है उसको हम 7 डेज के काम को हम 1/7 कर देंगे, मतलब एक दिन का काम पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हो जाएगा 20x/4 इज इक्वल टू 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 1/49। तो यहाँ पर एक जो विमेन है वो काम को कंप्लीट करने में 49 डेज ले लेगी, क्योंकि एक दिन का काम आ गया उसका, तो 7 दिन का काम कैसा हो जाएगा उसका उल्टा कर देंगे, 49/1 हो जाएगा। इसका मतलब एक विमेन जो है वो 49 डेज का टाइम लेती है काम को कंप्लीट करने में। अब क्वेश्चन में ये बोला पूछा गया था आपसे, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी वीमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 डेज, कितनी वीमेन मिलकर के इस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक वीमेन का पता चल गया कि वो 49 डेज में काम कर पाती है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि 7 दिन में काम कंप्लीट करवाना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब 7 जो है वीमेन रिक्वायर्ड होंगी हमें इस काम को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, और टाइम एंड वर्क का ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं अपने चैनल पे जो मैथ वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं एमसीक्यूज, उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आप हमारी प्रीमियम क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल पे प्रीमियम क्लासेस अवेलेबल हैं गाइस, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप सर्च कर लेना, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका आई थिंक ऐसा क्वेश्चन था या शायद मैचिंग का क्वेश्चन था, मुझे बच्चों ने एग्जैक्ट उनको याद नहीं है, बट ये बच्चे बता रहे थे कि लोएस्ट स्पीड के बारे में पूछा गया था, कि मेमोरी की जो स्पीड है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दैट इज पहले सीपीयू रजिस्टर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है, फिर कैशे मेमोरी की स्पीड होती है, फिर मैन मेमोरी दैट इज रैम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, ये आपकी जो होती है स्पीड वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते थे अगर ये क्वेश्चन था तो। और इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी आपके सामने जो चेयरपर्सन के नेम है, अगर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम था तो वो हमारे इंडिया के पहले चेयरमैन थे, जब यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, मतलब जस्ट यूजीसी को बनाया गया था बट वो एक संवैधानिक बॉडी नहीं थी, तब उस टाइम पर ये थे हमारे पहले। और जब 1956 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, यूजीसी जो थी वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, संवैधानिक बॉडी कब बनी, 1956 में। और तब इस बॉडी के स्टैट्यूटरी बॉडी के जो पहले चेयरमैन थे वो थे श्री सी डी देशमुख जी। तो अगर क्वेश्चन में ये था तो इसको इस पे टिक लगाना था। और एट प्रेजेंट अगर हम अभी की बात करें तो हमारे डीपी सिंह जी जो है वो चेयरपर्सन है एट प्रेजेंट। तो अगर क्वेश्चन एट प्रेजेंट का पूछा जाता है तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए। नाउ गाइस हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट्स ने बताया, और न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन डे पे क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी नेशनल एजुकेशन डे का क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन काफी इजी था, स्टूडेंट्स बता रहे थे कि डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल बेस्ड क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हार्ड डिस्क मेमोरी बेस्ड, इसको मैंने करवा दिया ऑलरेडी किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में वर्क एंड टाइम ट्रेंड स्पीड पे भी क्वेश्चन एक पूछा गया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, मैंने देखा है कि प्रीवियस जो शिफ्ट हुई है वहां पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, देखो सिर्फ 19 मिनट की वीडियो है। इस 19 मिनट की एक वीडियो को देख करके आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इधर उधर की बातें नहीं है वीडियो में, कंप्लीट टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है और ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एग्जाम में जाने से पहले इस छोटी सी वीडियो को जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा गाइज ओजोन लेयर पे क्वेश्चन पूछा गया था, नेचुरल गैस पे क्वेश्चन था, टीचिंग की बिहेवियर पे क्वेश्चन था, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासें भी ले रखी हैं। स्वयं मूक और स्वयं प्रभा की मैचिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग पे क्वेश्चन था, और कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। तो गाइज मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड लाइक ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है इसको अच्छे से कर लो, मेथड ऑफ रिसर्च अच्छे से कर लो, क्लास नंबर 13 क्लास नंबर 14 अटेंड कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अलावा मैंने इसमें अपनी इन प्रीमियम क्लासेस में सैम्पलिंग भी करवाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, मैंने आपको इन टॉपिक को कवर करवाया हुआ है सैम्पलिंग वाले मेथड के। तो अगर आपने इन टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से इन टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा रिसर्च प्रोसेस भी है,
और इंडियन लॉजिक पे भी मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी 16 मिनट की, तो आप इसको देख लेना विद एग्जांपल विद डायग्राम। मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है इन इजी लैंग्वेज। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है, जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज, ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.